नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12 का एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से एमसीक्यू चलाया जा रहा था, जिसमें प्राचीन इतिहास से आप लोगों को 5 चैप्टर का डाल दिया गया है। ये मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें से भी 2 वीडियो डाल दिया गया है 2 चैप्टर का। ये तीसरा चैप्टर है और इसमें से 4 चैप्टर और मिलेंगे आप लोगों को, जिसका एमसीक्यू करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं पीआरटी 6 to 8 9th 10th टीजीटी पीजीटी के लिए ये आप लोगों को महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इसे आराम से देखिए। आप लोगों को टीआरटी 4 में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बहुत ही कम समय लगता है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यूनिट 6 है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास। ये यूनिट 6 है एनसीईआरटी बुक से, लेकिन मैं 3 पार्ट अलग अलग कर दिया हूँ: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न इतिहास। तो प्राचीन का सब करवा दिया हूँ, मेडाइवल का ये वाला बाकी है, जिसमें से तीसरा वीडियो है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत आने वाले पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना, अफगानिस्तान, यूनान और अपने फरगना का शासक था। ये क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। तो 2 का ये हो जाएगा 1582 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। 3 का डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में बिताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, बलबन। तो 4 का ए हो जाएगा, बाबर था पहला मुगल शासक जो पहले आया था फरगना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? 1562, 1564, 1579, 1582। तो 5 का डी हो जाएगा, 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो 6 का डी हो जाएगा, सब लोग जानता है शाहजहां ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था अकबर ने? 1563 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1566 ईस्वी में। तो 7 का ये हो जाएगा, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा जो हिंदुओं पर लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो 8 का बी हो जाएगा, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दिन ए इलाही संबंधित है बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो 9 का सी, अकबर के द्वारा दिन ए इलाही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? बाबर, मुइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। तो 10 का सी हो जाएगा, सलीम चिश्ती के सम्मान में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 में, 1545 में, 1556 में, 1566 में। तो 11 का सी हो जाएगा, 1556 में उनका राज्याभिषेक किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में। तो 12 का सी हो जाएगा, सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया था। ऐसा ही VVI क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट मिलते रहेंगे, और जितने भी चैप्टर हो जाएंगे उससे एक एक करके आप लोगों को बहुत सारा MCQs करवा दिया जाएगा। और भी बहुत सारा MCQs है जो साइड से आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो NCERT क्लास 12 पर 11 का बाकी है, 10th का बाकी है, सबका MCQs मैं करवा दूंगा। आप लोगों को महत्वपूर्ण साबित होगा एग्ज़ाम के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में, कंधार में, अमरकोट में, ठट्टा में। तो 13 का सी हो जाएगा, अमरकोट में उनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। 14 का ए हो गया, अकबर के द्वारा लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? यानी जजिया कर एक लगता था जिसको समाप्त कर दिया गया किस मुगल शासक के द्वारा? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा। 15 का सी हो जाएगा, अकबर द्वारा कराया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को PRT 68, 9th 10th और 11th 12th के हिस्ट्री में मिलेंगे। और 40 MCQs जो 40 जो क्वेश्चन पूछते हैं जनरल का MCQs द्वारा, उसमें से भी ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? 1572 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। 16 का बी हो जाएगा, 1573 ईस्वी में किया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, बाबर द्वारा। 17 का ये हो जाएगा, अकबर द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, शाहजहाँ द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो 18 का ये हो जाएगा, अकबर के द्वारा ये किया गया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। अकबर का संरक्षण था बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीब खां, फैजी। तो 19 का ये हो जाएगा, बैरम खां उसका संरक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर, चित्तौड़ पर। तो 20 का बी हो जाएगा, मेवाड़ पर उसने अधिकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवियत्री थी? कविता कहने वाली थी? जहाँ हमारा जेहरुमनिसा, रूबिया, नूरजहाँ। तो 21 का ये हो जाएगा, जहाँ आरा कवियत्री थी। 22 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1562 में, 1567 में, 1576 में, 1579 में। तो 22 का सी हो जाए, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। तानसेन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में। तो 23 का डी हो जाएगा, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 24। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? यानी चित्रकला जो था वो किसके काल में सबसे ऊपर यानी सबसे प्रचलित था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो 24 का सी जहांगीर में TR 2 या 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? ये भी क्वेश्चन VVI है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम, दौलत खां। तो 25 का सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम द्वारा तुजुक ए बाबरी को अनुवादित किया गया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, काफूर। 26 का सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी था अंतिम शासक। और लोधी वंश का स्थापना कौन किया था? तो बहलोल लोधी द्वारा किया गया था। तो दोनों पूछ सकता है। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, मादिल शाह सूरी। तो 27 का ए नंबर हो जाएगा, शेर शाह सूरी था द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो भारमल, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा कल्याणमल, राय कल्याणमल। तो 28 का ए हो जाएगा, भारमल के द्वारा किया गया था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, सभी से। 29 का सी हो जाएगा, कादिरी से राजकुमार दारा का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है?
एक क्वेश्चन भी आई है, इसे भी देख लीजिएगा, नया और अच्छा क्वेश्चन है। बीरबल को, अबुल फजल को, राहुल सांकृत्यायन को, बदायूनी को। तो 30 का सी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन को कहा जाता है। चलिए 31 नंबर, पादशाहनामा के लेखक कौन हैं? फैज सरहिंदी, अहमद यादगार, मोतीबिंद खान, अब्दुल हमीद लाहौरी। 31 का डी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में, करजन के काल में, बेंटिंग के काल में, डलहौजी के काल में। तो 32 का सी हो जाएगा, लॉर्ड बेंटिंग थे, उन्हीं के काल में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? राणा उदय सिंह, राणा सूरजजन को, हेमू को, सिकंदर शाह सूर को। सिकंदर शाह सूर को। तो किसे किया था? 33 नंबर सी, हेमू को किया था। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह, बिलाल लोदी। तो 34 का बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था 1526 में शायद। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी 1526 में, आ ही गया 1530 में, 1540 में, 1556 में। तो 35 का ये 1526 में ही बाबर आया था और उस इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी में, अरबी में, मंगोल में, तुर्की में। तो 36 का सी हो जाएगा, मंगोल में भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा, तुजू के बाबरी, किताबुल हिंद, रहला। 37 का ये हो जाएगा, बाबरनामा उसका नाम है। 38 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में। 38 का सी हो जाएगा, शाहजहां के काल में हुआ था। स्थापत्य का मतलब होता है कि ज़्यादा बिल्डिंग बनाना, अनेक प्रकार के, जिसमें ताजमहल बना था, लाल किला, ये सब। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ रहा है, आप लोग ध्यान देकर देखिएगा, क्योंकि 3 गो युद्ध हुआ था। 39 का बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है, कई बार पूछा गया है, पूछ भी सकता है। जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, बहादुर शाह को। तो 40 का सी हो जाएगा, औरंगजेब को कहा जाता है आलमगीर। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। तो 41 का डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। प्रथम मुगल शासक बाबर था। आप लोग भाजसों से याद कर लीजिएगा, बता देंगे मैं ट्रिक, एक वो शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। आप लोग जितने भी मुगल दरबार से जो थे उन लोग को आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, जजिया कर किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिक से, जिम्मियों से। तो 42 का डी हो जाएगा, जिम्मियों से लिया जाता था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये भी क्वेश्चन भी आई है। एक घर है, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक मकबरा है। तो 43 का यानी 43 का सी, एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को लाल बक्स की उपाधि से विभूषित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, पूछ सकता है। लाल बक्स के से उपाधि किसे दिया गया था, या कौन इसे जाना जाता है? किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो 44 का बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स के उपाधि से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन लाल बक्स दे देगा और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं देगा, इनमें से कोई नहीं भी दे सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, महेश दास। तो 45 का डी हो जाएगा, महेश दास उनका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 46 का ये हो जाएगा, बाबर स्वयं एक महान कवि भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर,
तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनाहुद्दीन, जियाउद्दीन बर्नी। तो 47 47 का डी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी थे तारिक ए फिरोज शाही के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1529 में, 1530 में। तो 48 का बी हो जाएगा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, 150 लाख। तो 49 का सी हो जाएगा, करीब 100 लाख के करीब में थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो 50 का बी हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, मुसलमानों ने से वसूला जाने वाला कर था? जजिया कर, जक़ात कर, खम्स कर, तीर्थ यात्रा कर। तो 51 का बी हो जाएगा, जक़ात कर मुसलमानों से वसूला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, पितरादुरा शब्द का अर्थ है? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इससे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भित्ति चित्र को, अंदरूनी काम को, इतालवी शैली की मूर्ति को, टेरेट को। तो 52 का बी हो जाएगा, अंदरूनी काम को पितरादुरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंददाल, इनमें से सभी। 53 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का 53 नंबर। और ऐसा ही वीडियो आप लोगों का नेक्स्ट 4 वीडियो और मिलेंगे मध्यकालीन मेडाइवल हिस्ट्री से। आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। और आप लोग का एग्ज़ाम भी मई में फॉर्म आ सकता है, नोटिफिकेशन। तो इसलिए आप लोग तैयारी को जोर शोर कर दीजिए, पढ़िए आराम से। और सबसे ज़्यादा NCERT SCERT जो बुक्स है उसे आप लोग रिवीजन करिए, 4 बार 5 बार एक बार में पढ़ जाइए। और जो भी उसमें से नोट्स बनता है उसे आप लोग लिख लीजिए। ऐसा ही हम लोग भी पढ़े थे, नोट्स बना कर पढ़े थे, ऐसा ही वीडियो देखते थे लोग, और तब जाकर सिलेक्शन हुआ TRE 3 में। तो आप लोग भी आराम से देखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। आराम देखिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, तब ज़रूर होगा। ये आप लोगों का किताब पढ़ाया जा रहा है। 11th का इसके बाद पढ़ाया जाएगा, 10th का पढ़ाया जाएगा, 9th का पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जितने भी मैं नोट्स बनाया हूँ वो नोट्स का भी एक एक करके वीडियो मैं PDF बनाकर आप लोगों को पढ़ा दूँगा। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का भी पढ़ा दूँगा। आप लोगों को जनरल जो स्टडीज़ है उसमें से आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये तीनों मैं आप लोगों को एक एक करके वीडियो करके बता दूंगा, ये समाप्त जब हो जाएगा तब। इसलिए आप लोग, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी जुड़ जाइएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो फिर कल आप लोगों को डाल दिया जाएगा। चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद।